नमस्कार दोस्तों, 16 जनवरी 2026 को ब्रिटिश गोरखा संयुक्त संघर्ष समिति ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी और एक डेडलाइन तय करी थी 31 मार्च 2026 की। और उन्होंने कहा था कि अगर 31 मार्च तक हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम क्या करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। नेपाल में भी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और कहाँ बैठ जाएंगे, ब्रिटिश सरकार के सामने भी, ब्रिटेन में भी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्या कारण थे, वो कौन सी मांगे थी जिसको लेकर ब्रिटेन में जो भी गोरखा समुदाय के लिए जो भी संगठन है वो लगातार प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं, लगातार भूख हड़ताल पर जाने की मांग कर रहे हैं। अब ये डेडलाइन भी समाप्त हो गई है 31 मार्च की। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार का क्या कहना है, इन सबको हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, हुआ क्या था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय हमारे देश में 10 गोरखा रेजिमेंट तैनात थे। अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उन गोरखा रेजिमेंटों का भविष्य तय करना था, गोरखा सैनिकों का भविष्य तय करना था। क्या ये ब्रिटेन के साथ चले जाएंगे या फिर इंडिया में रहेंगे या फिर नेपाल में चले जाएंगे। इसको लेकर क्या हुआ, नवंबर 1947 में भारत सरकार, नेपाल सरकार और ब्रिटेन की सरकार के बीच एक समझौता हुआ, त्रिपक्षीय समझौता हुआ। उस समझौते के तहत 6 रेजिमेंट तो भारत में रुकने का फैसला लिया गया और 4 रेजिमेंट क्या किया गया, ब्रिटेन में जाने का फैसला लिया गया। अब इसमें यह नहीं था कि जबरदस्ती इस फैसले को थोपा गया हो, उसमें सैनिकों की मनमर्जी थी कि अगर आप ब्रिटेन में जाना चाहते हैं तो ब्रिटेन में जा सकते हैं, अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो आप भारत में रह सकते हैं। अब दोस्तों, उसमें क्या हुआ कि 6 रेजिमेंट तो भारत में रुक गई, लेकिन कुछ गोरखा सैनिक ऐसे थे जो ब्रिटेन नहीं जाना चाहते थे, वो भारत में रुक गए। और बाकी के सैनिक जो 4 रेजिमेंट के थे उनमें से कुछ तो भारत में रुक गए और कुछ कहाँ चले गए, ब्रिटेन में चले गए। अब दोस्तों, जैसे वो भारत में रुक गए, उनको लेकर भारत सरकार ने क्या किया, एक नई रेजिमेंट बनाई, 11वीं गोरखा रेजिमेंट बनाई। अब दोस्तों, जो सैनिक ब्रिटेन में चले गए थे उनके साथ क्या हुआ कि यह तय किया गया था इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत, नेपाल सरकार और भारत सरकार और ब्रिटेन सरकार के बीच जब यह समझौता हुआ था तो उसमें यह तय हुआ था कि गोरखा सैनिकों को जैसे भारत में रहेंगे तो भारत के सैनिकों के बराबर पद, वेतन और पेंशन दिए जाएंगे। उसी तरीके से ब्रिटेन के सैनिकों के बराबर जो भी ब्रिटेन में सैनिक गए हैं, गोरखा सैनिक, उनको क्या किया जाएगा, बराबर पद, बराबर वेतन और बराबर पेंशन दी जाएगी। और साथ ही यह तय किया गया कि जो भी गोरखा सैनिक है उनकी नागरिकता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उनकी नागरिकता क्या रहेगी, नेपाल की ही नागरिकता रहेगी। यह इस त्रिपक्षीय समझौते में तय हुआ था। लेकिन दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, जो भी गोरखा सैनिक थे उनके साथ धोखा किया। धोखा क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बराबर वेतन नहीं दिया। जो ब्रिटेन के सैनिक थे और गोरखा सैनिक थे उनमें भेदभाव किया गया, बराबर पेंशन नहीं दी गई, बराबर पद या प्रमोशन नहीं दिया गया। अब इसको लेकर क्या हुआ, ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, 1997 से पहले जो भी गोरखा सैनिक रिटायर हो चुके थे उनको क्या नहीं दिया, उनको ब्रिटेन के जो भी सैनिक हैं जो 1997 से पहले रिटायर हुए थे, जो ब्रिटेन के मूल निवासी हैं, उनके बराबर पेंशन नहीं दी गई और साथ ही वेतन उनको भी नहीं दिया गया। और 1997 के बाद तो लगभग अभी बराबर दिया जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, 2007 में भी ऐसा एक समझौता हुआ जिसमें कुछ सुधार किए गए, लेकिन वो सुधार पर्याप्त नहीं थे। अब उसको लेकर ब्रिटेन के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो गोरखा समुदायों के लिए काम करते हैं, गोरखा समुदायों के संगठन है, वो लगातार प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं, लगातार भूख हड़ताल करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार जो भी तय किया गया था उसको ब्रिटेन सरकार माने और बराबर पेंशन और बराबर वेतन का अधिकार गोरखा सैनिकों को मिले। अब दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से वो संगठन है जो ये मांग कर रहे हैं और साथ ही यह विवाद क्या है उसको और हम डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, खबर हम देख सकते हैं, 16 जनवरी की बात है। 16 जनवरी 2026 को ब्रिटेन और नेपाल सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया था। उस अल्टीमेटम के तहत क्या कहा गया था कि उनकी मुख्य मांग 2018 की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर समान पेंशन और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं को लागू करना है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय और दिग्गज मामलों के मंत्री लुइस सैंडर्स जोन्स ने पूर्व सैनिकों से भूख हड़ताल न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पेंशन का मुद्दा जटिल है और इसमें कई विभाग शामिल हैं जिस पर सावधानी पूर्वक और जिम्मेदारी से विचार करने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं वार्ता की स्थिति। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि वह नेपाली दूतावास से समन्वय के लिए लगातार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आंदोलनकारियों का मानना है कि दशकों से हो रही इन वार्ताओं का ठोस नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है। दोस्तों, 1997 के बाद 2026 अभी चल रहा है और 26 और 3 29 साल हो गई, लेकिन अभी तक जो गोरखा समुदायों के पूर्व सैनिक हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। गोरखा सैनिक पिछले 35 वर्षों से समानता के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में भी इन्होंने भूख हड़ताल की थी, 13 दिनों की भूख हड़ताल की थी, जिससे सरकार द्वारा वार्ता के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया था।
अब क्या हुआ, 31 मार्च की डेडलाइन बीत जाने के बाद पूर्व सैनिकों ने स्पष्ट किया है कि यदि समाधान की कोई निश्चित समय सीमा पेश नहीं की गई तो वो नेपाल और ब्रिटेन दोनों देशों में कड़े विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब कौन कौन से वो संगठन है उसको हम समझते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में जो गोरखा समुदायों के संगठन हैं उनमें प्रमुख है गोरखा सत्याग्रह, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रिटिश गोरखा संयुक्त संघर्ष समिति, इसे ही कहा जाता है। यह सबसे प्रमुख आंदोलनकारी संगठन है। इसका काम क्या है, गोरखा सैनिकों के लिए समान पेंशन, नागरिकता और परिवार के अधिकार दिलाना, ब्रिटेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी यह लगातार करता रहता है। यह संगठन पिछले कई दशकों से जस्टिस, इक्वलिटी और डिग्निटी के लिए अभियान चला रहा है, जो गोरखा समुदाय के लिए बहुत जरूरी है, जो ब्रिटेन में गोरखा समुदाय के लोग रह रहे हैं। दूसरा है ब्रिटिश गोरखा वेटनर्स एसोसिएशन। इसका काम क्या है, पूर्व गोरखा सैनिकों का यह एक संगठन है। गोरखा वेटनर्स और परिवारों को वेलफेयर सपोर्ट, समुदायों को संगठित करना। 2009 के बाद यूके में बसे गोरखाओं के लिए महत्वपूर्ण नेटवर्क इन्होंने बना रखा है। तीसरा है द गोरखा वेलफेयर ट्रस्ट। सबसे बड़ा ट्रस्ट गोरखाओं का है, चैरिटी संगठन है। इसका काम क्या है, गोरखा समुदाय के लोगों को आर्थिक सहायता, मेडिकल सहायता, यूके और नेपाल दोनों जगह गोरखा परिवारों की सहायता करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। यह सीधे आंदोलन नहीं करता, लेकिन गोरखाओं के जीवन स्तर को सुधार कर अधिकारियों की लड़ाई को मजबूत करता है। चौथा है गोरखा वेलफेयर एडवाइस सेंटर। इसका क्या काम है, यूके में बसे गोरखा सैनिकों के लिए सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी देना, उसे बसने और सेटलमेंट में मदद करना। हजारों गोरखाओं को यूके में स्थापित होने में इन्होंने मदद की है। एक और जो संगठन है द गोरखा सेंटर, इसका काम क्या है, युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा प्रदान करना, बुजुर्ग गोरखाओं के लिए हेल्थ सपोर्ट प्रदान करना, समुदाय को मजबूत बनाकर अधिकारों की आवाज़ बढ़ाता है। ये संगठन भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और संगठन है गोरखाली समझ यूके, सामाजिक और सांस्कृतिक यह संगठन है। काम क्या है इसका, गोरखा समुदाय को जोड़ना, जरूरत पड़ने पर सहायता और जागरूकता अभियान फैलाना। यह ऐसे संगठन है जो गोरखा समुदाय की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहे हैं और ब्रिटेन सरकार के खिलाफ लगातार भूख हड़ताल, अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो लगातार चेतावनी देते आ रहे हैं और इन्होंने भूख हड़ताल भी की है। अब हम दोस्तों समझते हैं कि जो भी गोरखाओं की मांग है उसमें क्या है, ब्रिटिश सरकार का क्या कहना है कि उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए हैं ताकि इनकी मांगों को माना जा सके, उसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ था, जब 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, ब्रिटिश गोरखा संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी कि 31 मार्च तक हमारी मांगों को माना जाए, नहीं तो भूख हड़ताल करेंगे। अब 31 मार्च से पहले क्या हुआ, ब्रिटेन की संसद में 26 मार्च 2026 को यूके पार्लियामेंट में गोरखा मुद्दे पर चर्चा हुई। इसमें सांसदों ने क्या कहा, इसमें सांसदों ने माना गोरखा सैनिकों के साथ पेंशन में असमानता है, कई पूर्व सैनिकों को बहुत कम पेंशन मिल रही है। यह ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 26 मार्च को यह माना गया कि इनके साथ हाँ भेदभाव किया जा रहा है, एक्चुअली ऐसा है। दूसरा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने क्या कही, उन्होंने कही कि सरकार ने साफ कहा कि पुरानी पेंशन जैसे 1997 में जो तय किया गया था उसके बाद को बदलना आसान नहीं है, पीछे जाकर सुधार करना मुश्किल है। अब आगे की रणनीति भी तो तैयार की जा सकती है। जो पहले के जो बुजुर्ग जो गोरखा सैनिक रिटायर हो गए उनके अधिकारों की भी रक्षा करना भी ब्रिटेन सरकार का धर्म है, क्योंकि त्रिपक्षीय समझौते के द्वारा तो यही कहा गया था, जैसे हमारे देश की भारत सरकार करती है, समान वेतन, समान पेंशन और समान क्या देती है, पद देती है, प्रमोशन देती है। इसलिए जरूरी है कि समानता के अधिकार के तहत क्या किया जाए, ब्रिटिश सरकार को, जो ब्रिटेन के भूतपूर्व जो गोरखा सैनिक हैं उनको क्या किया जाए, समान पेंशन दी जाए। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया जा रहा है। सरकार ने वार्ता का रास्ता अभी खुला छोड़ा है। सरकार का आधिकारिक रुख क्या है, ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि गोरखा सैनिक संगठनों से कहा भूख हड़ताल मत करो, हम तुम्हारी मांगों को सुनेंगे। और यह भी कहा कि बातचीत अभी जारी है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, नेपाल के दूतावास से भी संपर्क बनाए हुए हैं कि इनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। लगातार 25 से 30 साल हो गए लेकिन अभी उनको न्याय नहीं मिला है। यानी सरकार समय मांग रही है लेकिन तुरंत समाधान देने को तैयार नहीं है। यह काठमांडू रिपोर्ट में अभी इसकी न्यूज़ भी प्रकाशित हुई थी। डेडलाइन के बाद क्या बदल गया, कोई नई नीति की घोषणा नहीं हुई, इक्वल पेंशन पर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, केवल बातचीत जारी रहेगी का आश्वासन दिया गया, ऐसा ब्रिटेन की सरकार के द्वारा
किया गया है। अब दोस्तों जो भी गोरखा संगठन है जो ब्रिटेन में काम कर रहे हैं गोरखा समुदायों के लिए, अब डेडलाइन खत्म होने के बाद उनका इंतजार रहेगा कि आखिर उनकी आगे की रणनीति क्या है और आगे वो क्या करने वाले हैं। ये एक सोचने का विषय है। दोस्तों आपको क्या लगता है, त्रिपक्षीय समझौतों के तहत जो भी गोरखा सैनिक ब्रिटेन में गए हुए थे उनको भी बराबर पेंशन, बराबर वेतन और बराबर पद और प्रमोशन दिया जाना बहुत जरूरी है? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय गोरखा।